करनाल पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याएं सुनी। इस बैठक में 15 परिवाद रखे गए, जिसमें से 3 गैरहाजिर रहे। मंत्री ने 12 की सुनवाई की और 11 परिवादों का मौके पर निपटारा किया तथा कुछ परिवादों की कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। हरियाणा शिक्षा मंत्री एवं वन पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हम पार्टी के नफा नुकसान के बारे में नहीं बल्कि देश व प्रदेश की जनता की भलाई के बारे में सोचते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, परंतु कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। 15 लोगों की समस्याएं थी, जिसमें से 12 लोग उपस्थित हुए और सबका यहीं पे मौके पे ही उनका समाधान कर दिया गया और सभी लोग सेटिस्फाइड थे। अगर कुछ लोग थे तो उनकी जांच के लिए हमने कह दिया कि जल्दी उसकी जांच करके अगर कहीं थोड़ी खामी है तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। दूसरी शिक्षा के बारे में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल को लेकर जो है अभिभावक लगातार शिकायत कर रहे हैं, फीस के मामले में हो चाहे एसएलसी के मामले में। देखिए, फीस के मामले में अभी तक कोई इस प्रकार का नियम नहीं था। 6 नंबर फार्म था, उसमें प्राइवेट स्कूलों को इस प्रकार की परमिशन थी कि वो अपनी फीस भर के दे सकते थे। जो भी वो देते थे वही लेने का अधिकारी वो थे। ना ही इस प्रकार की परिस्थितियां कभी आई मेरे ख्याल के। तो लेकिन अभी हम उसके लिए एक नियम बनाने लग रहे हैं कि भाई इसमें उसकी चॉइस नहीं होगी कि वो कितनी भी फीस बढ़ा सका। उसमें एक निश्चित करेंगे 8 से 10% तक फीस बढ़ाने का कोई एक प्रावधान होगा, तो उतनी फीस बढ़ा सकेगा, उससे ज़्यादा फीस बढ़ाने का उसके पास अधिकार नहीं होगा। तो ऐसा एक नियम लेके आना। एसएलसी का मुद्दा था जो पहले विड्रॉ किया था, लेकिन अब दोबारा लागू कर दिया। कहीं ना कहीं निजी स्कूल इस मामले में फीस वसूली कर रहे हैं। देखिए, उसमें भी हमें जल्दी एक फैसला करने वाले हैं कि जो एसएलसी में जिस प्रकार की अभी बाद में छूट दी गई, तो उसमें जो भी उसका खर्च है, जैसे कि ट्यूशन फीस है या दूसरे अन्य खर्चे में लगे, जो 50% है तो वो उसको देना पड़ेगा। उसके बाद उसकी एसएलसी को मान्यता होगी। 144 के लिए क्या कुछ चल रहा है? पिछले साल भी नहीं हो पाया, इस साल भी नहीं। 134 का आपको जरूरत नहीं रही है, क्योंकि अब जिस प्रकार से हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोल दिए हैं तो वहाँ पे बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। वहाँ हमारे पास सारे बहुत अच्छी स्थिति है वहाँ। 134 में दाखिले नहीं, 134 की बजाय जो 134 है तो वही कर देंगे उनको। जो संस्कृति मॉडल स्कूल है हमारे 100% आएंगे, तो ऐसे में नहीं मानते कि हायर क्लासेस में जो है सीटें कम रह जाएंगी, क्योंकि रिजल्ट तो 100% आएंगे। जैसे देखिए, अब उसके लिए कोई ना कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा एडमिशन के लिए। या तो उसी टाइम एट द स्पॉट कोई टेस्ट ले सकते हैं किसी प्रकार से उस प्रकार से, क्योंकि अब कोविड की वजह से हम परीक्षाएं तो ले नहीं सकते थे। तो ऐसी स्थिति थी। अब इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से ही हमने सारा कुछ रिजल्ट दिया है। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में, जैसा आपका कहना है कि 60,000 के करीब तो बच्चे ऐसे हैं जिनके पूरे नंबर हैं। तो अब जिस प्रकार की परिस्थिति है उस हिसाब से निर्णय लिया। लेकिन एडमिशन के बारे में जो भी संस्थाएं हैं जहाँ एडमिशन लेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ तरीका अपनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 31 जुलाई तक जो है रिजल्ट आ जाए सभी +2 का, और किस तरीके की तैयारी है? कब तक रिजल्ट आने की संभावना है? नहीं, पूरी हमारी तैयारी है। निश्चित तौर से तब तक रिजल्ट दे देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हमने उसमें निश्चित तौर से निश्चित कर दिया कि जो मैट्रिक का रिजल्ट है उसका +2 में जो बच्चा है उसका जो मैट्रिक का रिजल्ट रहा है तो 30% नंबर हम उसके हिसाब से लगाएंगे। और 11वीं में जो उसके नंबर आए 10% हम उसके हिसाब से लगाएंगे। 60% हम उसके इंटरनल असेसमेंट को उससे नंबर लगाएंगे। तो इस फार्मूले के साथ हम जल्दी क्या सारे पास होंगे सर? ऐसे इसमें नहीं। देखिए, वो जो भी उसमें रिजल्ट आएगा सारे पास होंगे या नहीं होंगे तो उसके बाद जो फार्मूला मैंने आपको बता दिया उसके हिसाब से। सभी को छूट मिल गई, स्कूल कब तक खुलेंगे? स्कूल खोलना थोड़ा सा इसलिए समस्या है क्योंकि बहुत बड़ी गैदरिंग होती है वहाँ, और अभिभावकों को भी डर लगता है, बच्चों को भी डर लगता है। और जब अभिभावकों को और बच्चों को डर लगता है तो उसके साथ फिर हमें भी डर लगता है। तो थोड़ा सा एक इस प्रकार का एक दबाव रहता है कि बच्चों के बारे में जो निर्णय लेना होता है ना जी, वो कोई फैक्ट्री की तरह आप निर्णय ले सकते, बाजार की तरह भी आप निर्णय ले सकते। तो बच्चों के बारे में निर्णय लेने में अलग परिस्थितियां हैं बिल्कुल। तो हम उस पर विचार कर रहे हैं, अगर एक्सपर्ट की राय लेंगे जैसे जैसे उनका सुझाव होगा। किसान पहुंच गए आपका विरोध करने फिर से बाहर? अब पहुंच गए तो मिल लेंगे उनसे भी, कोई बात नहीं है। पर मुझे नहीं पता कि किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं। हम तो यहाँ समस्या ही तो समाधान कर रहे हैं। और जितने लोग हैं मेरे ख्याल के यहाँ, जितने लोग भी अभी तक आए तो मेरा ख्याल 15 में से 14 तो किसान ही होंगे।
तो उन्हीं की समस्या, उनकी समस्याओं का समाधान ही तो कर रहे हैं हम। अगर उसका भी विरोध कर रहे हैं तो फिर तो वही जाने। किसानों ने सीएम साहब से मुलाकात की थी कि वो बीच में बैठ के बातचीत करवाएं, कुछ लग रहा है सर कि बातचीत का हल निकलेगा? नहीं, देखिए बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर आप एक फैसला पहले कर देंगे ये फैसला है हमारा, ये मानते होंगे, तो हम पंचायत में बैठ के फैसला, मतलब फैसला तो पहले कर दिया, पंचायत की जरूरत रही नहीं। अब सारे के सारे लोग पंचायती हैं, इनको पता है पंचायत कैसे होती है। पंचायत में हर आदमी अपना पक्ष रखता है। जिसकी शिकायत आएंगे किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, हम जो ब्लैक डे मना रहे वो इसलिए मना रहे कि वो प्रजातंत्र की हत्या की गई थी, देश में लोकतंत्र की हत्या की गई थी उस टाइम। तो हम इसलिए मना रहे ताकि जनता जागरूक रहे। अब नई जो जनरेशन है उसको नहीं पता इमरजेंसी क्या थी। अब मेरा ख्याल है आप में से शायद किसी को नहीं पता कि इमरजेंसी क्या थी। आपको ये भी नहीं पता कि उसमें कितने अत्याचार हुए, आपको ये भी नहीं पता कि किस तरीके से मीसा का दुरुपयोग करके लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना ताकि आने वाले टाइम में कोई भी आदमी ऐसी हिम्मत ना करे कि लोकतंत्र को समाप्त सर, आपके कार्यक्रम को लेकर जनता बड़ी परेशान है, कई रास्ते डाइवर्ट कर दिए, सड़कें बंद पड़ी हुई हैं सर। इतनी गर्मी के अंदर लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये जो तरीका है ना जी, जो आंदोलन का तरीका है, मैं समझता हूँ ये गलत है और इसकी वजह से लोगों को परेशानी नहीं रही, नहीं तो कोई परेशानी नहीं होती। और मेरा मानना है कि अगर किसी का आंदोलन की बात है, किसी के पास कोई विचार है तो उसको अपना विचार रखना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए। सरकार कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये कोई अपनी मर्जी से बैठ देगी, तो लोग मालिक हैं इसके। जनता ने इस सरकार को बिठाया, जनता ने पहली सरकारों को बिठाया और जनता के पास इस सरकार को हटाने का राइट भी है। तो मालिक जनता है, तो जनता के सामने जाके बात रखो। अगर जनता को ये लगेगा कि भाई आने वाले टाइम बदल ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई हो गई है, राजनीतिक में कुछ फेरबदल दिखेगा? देखिए, अब जो कोर्ट ने फैसला दिया उसके हिसाब से उन्होंने जो सजा थी वो उन्होंने उसको काट लिया, उसके बाद तो रिहाई होनी चाहिए थी उनकी। सही बात है, खुशी आप नहीं खुशी की दुख की कोई बात नहीं। जैसे जैसे मेरे संबंध है उसके हिसाब से मुझे अच्छा भी लग रहा है कि ठीक है चलो रिहाई होगी। हम 5 साल तक इकट्ठे रहे, मैंने भी उनके साथ काम किया, वो मुख्यमंत्री थे, मैं MLA था, तो ऐसे संबंध होते ही हैं। लेकिन जो थी वो